निम्नलिखित में कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? ए. देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बी. पठारी का मंदिर। सी. भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर। डी. सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। करेक्ट आंसर ए. देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार या विष्णु मंदिर गुप्तकाल का एक मंदिर है। यह गुप्त काल 320 ई से 600 ई तक बनाया गया था। यह पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है। पंचायतन शैली मंदिरों की वह शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? ए. तमिलनाडु। बी. केरल। सी. आंध्र प्रदेश। डी. कर्नाटक। करेक्ट आंसर बी. केरल। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में पथनामथिट्टा जिले में पेरुंड ग्राम पंचायत में है। यह पश्चिमी घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व में है। अगला सवाल, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ए. उड़ीसा। बी. मध्य प्रदेश। सी. महाराष्ट्र। डी. कर्नाटक। करेक्ट आंसर ए. उड़ीसा। घुमुरा नृत्य उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का लोक नृत्य है। समय के दौरान घुमुरा उड़ीसा में प्रदर्शन कला और मनोरंजन में शामिल था। अगला सवाल, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? ए. हिंदू। बी. मुस्लिम। सी. बौद्ध। डी. ईसाई। करेक्ट आंसर डी. ईसाई। एक अध्ययन के अनुसार ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में ईसाई धर्म के अनुयायी लगभग 32% हैं। इसके बाद मुस्लिम, फिर नास्तिक, फिर हिंदू और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एकड़ चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? ए. भीम। बी. अर्जुन। सी. धर्मराज। डी. द्रौपदी। करेक्ट आंसर सी. धर्मराज। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ का रथ मंदिर वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसमें 5 रथ हैं जिसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा है। अगला सवाल, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए. हरिशंकर परसाई। बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी. गोपाल चंद्र गिरिधर दास। डी. महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भारत के एक महान युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 में दी गई। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1982 से भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार उनके सम्मान में शुरू किया। अगला सवाल, शेषर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? ए. बंकिम चंद्र चटर्जी। बी. रविंद्रनाथ टैगोर। सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर बी. रविंद्रनाथ टैगोर। शेषर कविता नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? ए. तुलसीदास। बी. सूरदास। सी. रैदास। डी. मलुकदास। करेक्ट आंसर सी. रैदास। रैदास एक श्रेष्ठ संत थे। वो मोची का कार्य करते थे। अगला सवाल, फ्लैमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए. आंध्र प्रदेश। बी. कर्नाटक। सी. केरल। डी. बिहार। करेक्ट आंसर ए. आंध्र प्रदेश। फ्लैमिंगो त्योहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य के पास सुलूरपेटा में मनाया जाता है। पुलिकाट झील और आसपास के संरक्षण के कार्य में लोगों और विभिन्न विभागों को एक साथ लाने के लिए हर साल उत्सव आयोजित किया जा रहा था। हर साल 15,000 बड़े फ्लैमिंगो झील आते हैं।
अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 324 ईपू, बी 348 ईपू, सी 326 ईपू, डी 325 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर ए 326 ईपू। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज की लड़ाई सिकंदर महान और पोरस के बीच पंजाब में हाइडेस्पीज नदी झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। पुरु के राजा पोरस ने हाइडेस्पीज, आधुनिक झेलम और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन किया। हालांकि पोरस हार गया था, सिकंदर पोरस की ताकत से प्रभावित था, इसलिए पोरस को उसके नाम के तहत अपने वंश पर शासन करने के लिए कहा। अगला सवाल, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ए 1810, बी 731, सी 10,580, डी 6,428। करेक्ट आंसर सी 10,580। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं जो 10 मंडलों में विभाजित है। अगला सवाल, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा जिसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 325 ई तक राज्य किया और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ क्या है? ए काली नदी, बी काली चूड़िया, सी काला जंगल, डी काला पर्वत। करेक्ट आंसर बी काली चूड़िया। कालीबंगन राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। कालीबंगन शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। अगला सवाल, विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए रुपए, बी टका, सी मूल्य, डी दीनार। करेक्ट आंसर डी दीनार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए जिन्हें दीनार कहा जाता था। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी रामचरितमानस। करेक्ट आंसर बी महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की। अगला सवाल, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में इसी नाम के स्थल के नाम पर रखा गया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर डी महाराष्ट्र। जोरवे वेयर कल्चर का नाम महाराष्ट्र में इसी नाम की साइट के नाम पर रखा गया है। यह संस्कृति 1600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में लाल मिट्टी के बर्तन शामिल है, आमतौर पर काले रंग में मैट सतह वाले चित्रों के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृष्ण, रुक्मिणी और सुदामा को एक साथ दिखाया गया दृश्य मिलता है? ए देवगढ़, बी भितरगाम, सी नाचना कुथार, डी मथुरा। करेक्ट आंसर ए देवगढ़। राम और कृष्ण की महाकाव्य कहानियों का प्रतिनिधित्व देवगढ़ मंदिर में पाया जा सकता है। हमें कृष्ण की किंवदंतियां भी मिलती हैं, जैसे कि कृष्ण का गोकुल में स्थानांतरण आदि। जिस दृश्य में कृष्ण, रुक्मिणी और सुदामा को एक साथ दिखाया गया है, वह देवगढ़ में भी पाया जा सकता है।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।